Hello everyone, how is everyone doing? Is everyone okay? I hope everyone is doing fine. रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, डेटा प्राइवेसी इंश्योर करता है, वो सब सारे यहाँ पे होता है। हमारे पर्टिकुलर पर्सनल्स होते हैं, बिलिंग कोडिंग स्पेशलिस्ट अलग होते हैं जो बिलिंग का काम करते हैं, पैसा लेना देना, जो बिल्स बनाते हैं। इंश्योरेंस क्लेम अलग होता है, इंश्योरेंस क्लेम के लिए अलग लोग बैठे होते हैं। इनके सबके अपने अपने स्टाफ होते हैं। ये अलग अलग से लाइक 2-3 लोग यहाँ बैठे होते हैं, 4 लोग यहाँ बैठे होंगे, 2 लोग यहाँ, 2-2 करके कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएंगे। रिसेप्शनिस्ट और शेड्यूलर्स होते हैं जो अपॉइंटमेंट और फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन एज इन अदर स्टाफ मेंबर से या फिजिशियंस से। ठीक है, हमारे मेडिकल स्टाफ का फंक्शन क्या है, करता क्या है? देखो, मेडिकल स्टाफ का जो फंक्शन होता है वो पेशेंट केयर प्रोवाइड करना, हाई क्वालिटी केयर डिलीवर करना, पेशेंट की सेफ्टी और कंफर्ट देखना। ठीक है, एजुकेट करना पेशेंट को हेल्थ कंडीशंस, ट्रीटमेंट या हेल्थ प्रमोशन के लिए। कोलैबोरेशन में इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स के साथ वर्क करते हैं, वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन होती है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में, हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में एंगेज होता है। वहाँ पे मेडिकल स्टाफ भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है अपना, और इम्प्लीमेंट करता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो वो डेली लाइफ में या ट्रेनिंग के टाइम पे देखते हैं, वो सब चीज़ें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। क्वालिटी इंप्रूवमेंट में इनिशिएट करते हैं कि जिससे कि जो केयर डिलीवर हो रही है वो इम्प्रूव हो पाए, मॉनिटर करते हैं आउटकम्स को। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में। हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है, क्या फंक्शन होता है वहाँ पर, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। हॉस्पिटल फार्मेसी हमारा जो स्पेशलाइज फार्मेसी सर्विस के लिए कह सकते हो रेफ़र करता है, स्पेशलाइज सर्विस जो क्या प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं। आपने हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मेसी देखी होगी आप, जैसे OPD जाओगे, OPD में डॉक्टर्स बैठे होंगे, डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन को आप कहाँ लेकर जाओगे? अपने हॉस्पिटल की फार्मेसी के पास। तो वो क्या करेंगे, डिस्टिंग करेंगे एक तरीके से फ्रॉम रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसीज से। ठीक है, ये हमारा सारा हॉस्पिटल फार्मेसी का काम होता है। वो आपको फार्मेसी सर्विस हॉस्पिटल के अंदर ही प्रोवाइड करता है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अंदर ही हो जाएगा हॉस्पिटल के। हॉस्पिटल फार्मेसीज जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सर्विस होती है, कॉम्प्लेक्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यूनिक मेडिकेशन है किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटलाइज नीड पेशेंट्स के लिए। अगर सोचो कोई ICU में एडमिट है, फॉर एग्जांपल ICU में पेशेंट है, वहाँ पे उसको एडमिट किया गया है, तो उसके लिए आप ऐसा नहीं है कि बाहर जाओगे, हॉस्पिटल के बाहर तो नहीं जाओगे ना, आप वहीं से जो हॉस्पिटल फार्मेसी अवेलेबल है हॉस्पिटल में, आप वहीं से डायरेक्ट क्या करोगे, प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के बेसिस जो प्रिस्क्रिप्शन है वो फिल कराकर डायरेक्ट उसको हॉस्पिटलाइज पेशेंट के पास भिजवा सकते हो, नर्सेज के थ्रू या किसी भी थ्रू। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सर्विस हमारा हॉस्पिटल फार्मेसीज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हमारा फंक्शन कैसे करता है हॉस्पिटल फार्मेसी? पहला काम, सबसे पहला, ड्रग डिस्पेंसिंग। ये प्रिपेयर और डिस्पेंस करता है प्रिस्क्राइब मेडिकेशन को इन पेशेंट्स के लिए, फॉर इन पेशेंट्स। ठीक है, क्लिनिकल सर्विस प्रोवाइड कराएगा, एडवाइस करेगा मेडिकल स्टाफ को किस पर, मेडिकेशन यूज़ को, और पेशेंट रिस्पॉन्स को मॉनिटर करेगा, पेशेंट रिस्पॉन्स को। ठीक है, वहाँ पे जैसे कि इफ़ दिस पर्टिकुलर ड्रग इज़ प्रिस्क्राइब, कोई पर्टिकुलर ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है किसी पेशेंट को, तो क्या वो पेशेंट उसका रिस्पॉन्स दे रहा है सही से या नहीं, या कोई उसका रिस्पॉन्स ऊपर नीचे तो नहीं है, उसको ना हमारी एक तरीके से क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। ड्रग इन्फॉर्मेशन जो होती है, और जैसे कुछ क्रिटिकल ड्रग इन्फॉर्मेशन होती है, वो ऑफ़र करता है, जिससे ये पता चलता है कि ये सेफ़ है, इफेक्टिव है, यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हो उसको। मैन्युफैक्चरिंग प्रिपेयर करता है कस्टम मेडिकेशन जो कमर्शियली अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, कोई भी मेडिकेशन अगर कमर्शियली अवेलेबल नहीं है वो कस्टम वाइज प्रिपेयर की जाती हैं। फिर QC आ जाता है, हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, वो मेक श्योर करता है या इंश्योर करता है हमारी जो सारी मेडिकेशंस हैं उनकी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहे। ठीक है, ड्रग प्रोक्योरमेंट, ड्रग प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी ही मैनेज करता है। जैसे कोई भी मेडिकेशन की परचेजिंग हुई है, या कोई इन्वेंटरी है या इन्वेंट्री है उसका परचेज हुआ है, वो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी ही देखता है। ड्रग स्टोरेज है, मेंटेन करता है प्रॉपर कंडीशंस की, जिससे कि क्या हो, हमारी मेडिकल सेफ्टी बनी रहे, कुछ ऐसा
चेंजेस ना आए, मेडिकेशन की सेफ्टी रहे, मतलब मेडिकेशन की नहीं, मेडिकेशन पेशेंट में सेफ्टी प्रोवाइड हो सके, लाइक वो सेफ रहे, ऐसा कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए। रिसर्च एंड एजुकेशन में पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट करेगा हॉस्पिटल अपना, लाइक हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिसर्च में, ट्रेन कर सकते हैं हेल्थ केयर स्टाफ को या स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा उनको बता सकते हैं कैसे कैसे यूज़ करना है, कौन सी ड्रग और इंट्रैक्शन हो सकता है, चांसेस हैं, तो वो सब उनको एक तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर सकता है, ट्रेन कर सकता है। अब देखेंगे हमारा जो स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशन है वो हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या होता है, कैसे होता है। वहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, वो डिज़ाइन किया गया है जिससे कि जो ऑपरेशन है वो एफिशिएंटली हो पाए, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी दे पाए। साथ ही साथ क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे हायरार्किकल लेवल्स होते हैं जो मैनेज कर सकते हैं डाइवर्स फंक्शन, बहुत अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अब जैसे हमने अपने हॉस्पिटल्स में देखा था बोर्ड मेंबर्स या ट्रस्टीज़, यहीं पे हमारे सबसे पहले आते हैं डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, और चीफ फार्मासिस्ट, जो हमने CPO था ना, चीफ फार्मासिस्ट ऑफिसर। ये क्या करते हैं, ओवरऑल लीडरशिप में प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए इनकी, जो लीडर की तरह काम करें, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन शो कर सकें फार्मासिस्ट को, स्टूडेंट्स को, जिस भी बेसिस पे उनको अगर रोल है उनका वो प्ले कर सकें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को मैनेज करेंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वहाँ पर ये ध्यान देंगे। लीजेस विद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर डिपार्टमेंट, एक तरीके से वो लोग ना तालमेल बिठाकर चलते हैं दूसरे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, या कुछ और जो स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ भी अपना एक मैनेजमेंट थोड़ा सा देखेंगे कि तालमेल बना रहे सब में। फिर आते हैं डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी के बाद हमारे फार्मेसी मैनेजर्स या सुपरवाइजर। सुपरवाइजर्स का काम क्या होता है, वो स्पेसिफिक एरियाज देखते हैं, जैसे कि या तो इन पेशेंट्स को देखेंगे जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या आउट पेशेंट हैं जो OPD के थ्रू आ रहे हैं, या क्लिनिकल सर्विसेज में जो है उनको देखेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैनेज करेंगे डेली ऑपरेशंस एंड स्टाफ को, ठीक है। इंश्योर करेंगे पेशेंट कंप्लायंस को, किसके थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू और रेगुलेशंस के थ्रू, उनको थोड़ा बताएंगे और उस तरीके से सुपरवाइज करेंगे। क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होता है वो डायरेक्ट पेशेंट केयर को देखता है या डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड करता है, मेडिकल राउंड्स में पार्टिसिपेट्स करते हैं, और साथ ही साथ वो फार्माकोथेरेपी कंसल्टेशन भी ऑफर करते हैं, साथ ही साथ वो ये भी देते हैं। स्टाफ फार्मासिस्ट क्या करेगा, डिस्पेंस करेगा मेडिकेशन, परफॉर्म करेगा ऑर्डर वेरिफिकेशन, जो जैसे प्रिस्क्रिप्शन आया है प्रिस्क्रिप्शन को देखेगा, उसके बेसिस पे पास ऑन करेगा, काउंसिल करेगा फिर पेशेंट को। ये सारा काम जो होता है हमारे स्टाफ फार्मासिस्ट का होता है। फिर हमारे फार्मेसी टेक्नीशियंस आते हैं जो असिस्ट करते हैं फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग में, इन्वेंटरी मैनेज करते हैं, मेडिकेशन प्रिपेयर करते हैं सुपरविजन के अंडर में, अपने आप नहीं करेंगे फार्म टेक, वो इनके सुपरविजन के अंडर ही करेंगे। फिर हमारा सपोर्ट स्टाफ आ जाता है। सपोर्ट स्टाफ में हमारा फार्मेसी असिस्टेंट्स हैं, वो क्लरिकल ड्यूटीज़ करते हैं, स्टॉकिंग और इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं। इन्वेंट्री देखो, अगर आप इसको इन्वेंट्री पढ़ते हो तो ठीक है, थोड़ा सा इन्वेंटरी समझ जाना, ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको लगता है गलत है या सही है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल है, यहाँ पे वो क्या करेंगे, उनका काम बिल को हैंडल करना है, इंश्योरेंस देखना है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, डॉक्यूमेंटेशंस देखना है, वो सब हमारे सपोर्टिंग स्टाफ्स में आ जाते हैं। वहाँ हमारे फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं। लोकेशन और लेआउट कैसे होता है, जो हॉस्पिटल फार्मेसी होता है उसका लोकेशन क्या होगा, लेआउट क्या होगा। लोकेशन जो है वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, सेंट्रली पोजीशन होना चाहिए हॉस्पिटल के बीच में, जिससे कि क्विक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जल्दी जल्दी काम होना चाहिए, ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, जो आउट पेशेंट्स होते हैं या हॉस्पिटल स्टाफ है OPD के लिए ईजिली अवेलेबल हो, क्वाइट हो, थोड़ा सा हाई ट्रैफिक से दूर हो, नॉइजी एरिया से दूर हो, तो वो क्वाइट प्लेस को रेफर करते हैं। की जोन्स क्या होते हैं, जो रिसेप्शन एरिया है, जैसे एंट्री पॉइंट है रिसीविंग और डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन का, वो क्लोज होना चाहिए एंट्रेंस के पास होगा, तो वो एक कन्वीनियंट हो सकता है। जैसे कि आप एकदम से यहाँ से हॉस्पिटल फार्मेसी से आपने लिया सामान कह रहे हैं, आपने प्रिस्क्रिप्शन फिल कराया और डायरेक्ट आप अपना एंट्रेंस के थ्रू निकल गए, ठीक है, वहीं से जाके आपने डायरेक्ट ले लिया, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, कन्वीनियंट होता है। डिस्पेंसिंग काउंटर जो होता है वो रिसेप्शन के पास होना चाहिए, जिससे कि एफिशिएंट हो सके मेडिकेशन हैंडओवर का, जल्दी से जल्दी उसको हैंडओवर किया जाए, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ लग सकती है। हॉस्पिटल में 2-3 लोग तो आते हैं दिन भर में 100 से ऊपर। तो ड्रग स्टोरेज होना चाहिए, एम्बियंट है, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, कंट्रोल ड्रग्स, हैजार्डस साइड ड्रग्स, ये ड्रग स्टोरेज कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। जनरल मेडिकेशन के लिए क्लोज टू डिस्पेंसिंग के बिल्कुल पास हो, कोल्ड स्टोरेज जो टेम्परेचर कंट्रोल में रखा जाए वो नियर बाय हो,
ठीक है, ये सब प्रेजेंट होना चाहिए ड्रग स्टोरेज के लिए, ये सब होना चाहिए। जो कंट्रोल्ड ड्रग्स हैं वो सिक्योर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए, ऐसा नहीं सबको कभी पता चला कोई बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी और को दे दे। ठीक है, हैजार्डस साइटोटॉक्सिक हैं जैसे उनको सेपरेट और वेल वेंटिलेटेड प्लेस पर रखना चाहिए। फिर आता है हमारा कंपाउंडिंग एरिया, जो स्टोरेज के पास होना चाहिए, वहाँ पर डोजिंग प्रिपेयर होगा, डोज प्रिपेयर होगा, जो आईवी एडमिक्सचर्स हैं वो प्रिपेयर किए जाएंगे। क्यूसी एरिया जो होता है वो कंपाउंडिंग के लिए, मतलब कंपाउंडिंग के बिल्कुल पास होना चाहिए जिससे कि एफिशिएंट टेस्टिंग हो पाए। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जो एक क्वाइटर सेक्शन है वो मैनेजमेंट टास्क के लिए ज़रूरी है। ड्रग इंफॉर्मेशन जोन जो है वो एडजेसेंट होना चाहिए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और कंपाउंडिंग एरिया के पास, जिससे क्या होगा कंसल्टेशन में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। देखो ये एग्जाम्पल है, इस जैसे स्टाफ एमिनिटीज़ जो एक्स्ट्रा देख सकते हो आप, होना चाहिए वहाँ पे रेस्ट रूम्स होने चाहिए, लॉकर रूम्स अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि वो अपना सामान रख सकें। ब्रेक रूम होना चाहिए कि लाइक 10 to 5 minutes या 5 to 10 minutes का वो ब्रेक ले सकें वहाँ पे। वर्क फ्लो क्या होता है, पहले रिसेप्शन के पास होगा, वहाँ डिस्पेंसिंग है, डिस्पेंसिंग स्टोरेज, कंपाउंडिंग, क्यूसी, एडमिन, ड्रग इन्फो जोन। ठीक है, इस तरीके से लेआउट होता है। आप इस लेआउट को ध्यान रखो, ऐसा लेआउट होना चाहिए अगर हॉस्पिटल फार्मेसी है तो। वर्क फ्लो इस तरीके से काम करता है सब कुछ। स्टाफ की रिक्वायरमेंट क्या होती है हॉस्पिटल फार्मेसीज में, स्टाफिंग में हमारा जो हॉस्पिटल नीड होती है वहाँ पे डिपेंड करता है हॉस्पिटल के साइज़ पर, प्रिस्क्रिप्शन वॉल्यूम पर और सर्विस कॉम्प्लेक्सिटी पर, उस पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ आपको उनके रोल्स भी पता होने चाहिए, जैसे कि की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डायरेक्टर फार्मेसी हमारा फार्मेसी के पूरे ओवरऑल सब कुछ देखता है, पूरी फार्मेसी को ही देखता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कुछ स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में काम करते हैं, जैसे पीडिया कार्डियो में ड्रग थेरेपी इंसाइट देंगे, कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट में वो क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और डिस्पेंस करेंगे मेडिकेशन को। फार्मेसी टेक क्या करेंगे, ड्रग प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग, रूटीन टास्क वो सब करते हैं। फार्मेसी बायर्स प्रोक्योरमेंट करते हैं ड्रग्स का, इन्वेंटरी का। ठीक है, इन्वेंटरी का होता है सब कुछ उनका। ड्रग इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट तक पहुंचाते हैं, डिटेल ड्रग इन्फॉर्मेशन देंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। क्यूसी स्टाफ क्वालिटी मेंटेन करेगा ड्रग की और प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ हैं, HR, फाइनेंस, ये सब मैनेज करता है। सपोर्ट स्टाफ में हमारे जेनिटोरियल सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, वहीं पे IT मेंटेनेंस होता है, जो फार्मेसी सॉफ्टवेयर है वो IT वाले उसको देखेंगे, और बहुत सारे अदर सपोर्टिंग रोल्स भी आ जाते हैं इसी में हमारे। फार्मेसिस्ट स्टाफिंग की गाइडलाइन क्या होती है, ठीक है, अगर जो हमारा हॉस्पिटल कैटेगरी में स्मॉल कैटेगरी में है तो वहाँ पे नंबर ऑफ बेड 50 होंगे, फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड जो होंगे 1 to 2 होगा, ये होने चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि 1 से 2 होगा तो एक ही ज़रूरी है, या है ही नहीं, होना ज़रूरी है, वहाँ पर फुलफिल होना चाहिए। मीडियम में 51 to 100 बेड्स होंगे तो 2 to 3 फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट है। लार्ज में 3 to 5, एक्स्ट्रा लार्ज में 5 to 7, मेजर में 7 to 9 एंड मेगा में अगर आप देखोगे तो 9 to 12। सुपर में अगर देखो वहाँ 12+ हो सकते हैं, एडिशनली 1 फार्मासिस्ट पर एक्स्ट्रा 100 बेड्स। ठीक है, 100 बेड्स के बेसिस पे एक फार्मासिस्ट होना चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पर अगर देखो 1000 है तो अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पर आपके 10-12 हो ही जाएंगे। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल जो फार्मासिस्ट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारे फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट केयर, कि डिस्पेंस करें मेडिकेशन को, एक्यूरेट डिस्पेंसिंग हो सके और काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकें पेशेंट्स को। मेडिकेशन में जो मैनेजमेंट होता है वहाँ रिव्यू करेंगे, वेरीफाई करेंगे, मॉनिटर करेंगे मेडिकेशन को, जिससे कि सेफ्टी और एफिकेसी बनी रहे, तो वहाँ मेडिकेशन मैनेजमेंट काम करेगा। कोलैबोरेशन, ये फिजिशियंस, नर्सेज, बहुत सारे अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं कि जिससे जो पेशेंट ड्रग थेरेपी है वो ऑप्टिमाइज हो सके। QA में क्या होता है, हमारी क्वालिटी एश्योरेंस में, एक तो इंश्योरेंस से समझ लो, वो इंश्योर करते हैं ड्रग की क्वालिटी, स्टोर्ड क्वालिटी या डिस्पेंस क्वालिटी, उसको मॉनिटर भी करते हैं और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं, इंश्योर करते हैं। रेगुलेशन कंप्लायंस में डर करता है लोकल, स्टेट, फेडरल रेगुलेशन की क्या होती हैं रेगुलेशंस ड्रग प्रोक्योरमेंट के लिए, स्टोरेज के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग एजुकेशन में वो मेंटर करते हैं या
ट्रेन करेंगे फार्मेसी स्टूडेंट्स को, टेक्नीशियंस को और बहुत सारे हेल्थ केयर स्टाफ्स को, जिन किस रिलेटेड टॉपिक पर, ड्रग रिलेटेड टॉपिक्स पर उनको ट्रेन करेंगे, एजुकेट करेंगे। रिसर्च में देखा जाए वो क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू कर सकते हैं या कोई ऐसा रिसर्च इनिशिएटिव ले सकते हैं, ठीक है। रिसर्च में एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ में वो बजटिंग या पॉलिसी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, फार्मासिस्ट एंगेज हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में पार्ट कर सकते हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट में। इस तरीके से ये हमारे फार्मासिस्ट के एज एन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं। एक ही रोल नहीं है, बहुत सारे रोल हैं, ठीक है। अब हमारे फंक्शन क्या होते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के फंक्शंस होते हैं। एक तो डिस्पेंसिंग, ये सब हम पढ़ चुके हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन एक तरीके से हमारा सेम ही मान लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करना है उनको, रिस्पॉन्सिबल होकर फंक्शन उनका फंक्शन है ये डिस्पेंसिंग, ड्रग मॉनिटरिंग, काउंसलिंग, कंपाउंडिंग, ड्रग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारी एक्यूरेटली प्रिपेयर करेंगे, मेडिकेशन पेशेंट को देंगे, मॉनिटर करेंगे ड्रग थेरेपीज़ को, पेशेंट की नीड या क्लिनिकल पैरामीटर्स पर, काउंसलिंग करेंगे पेशेंट का मेडिकेशन यूज़ पर, मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट या प्रिकॉशंस के बेसिस पर, वहाँ सब हेल्प करेंगे। कंपाउंडिंग में मेडिकेशन फॉर्मुलेशंस को पर्सनलाइज्ड प्रिपेयर किया जा सकता है इफ़ नेसेसरी, जब ज़रूरी हो या नीड हो। ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एडवाइस कर सकते हैं, किसी को कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं दूसरी हेल्थ केयर टीम्स के साथ, जिससे कि ड्रग थेरेपी और पेशेंट आउटकम ऑप्टिमाइज हो सके। क्यूए में ये क्वालिटी और सेफ्टी मेंटेन करते हैं मेडिकेशन की। एजुकेशन में ये मेंटर करते हैं हमारे फार्मेसी स्टूडेंट्स को, टेक्नीशियंस को ट्रेन करेंगे। रिसर्च में क्या पार्टिसिपेट करेंगे, ड्रग स्टडीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स या बहुत अदर जैसे रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर देख सकते हैं। एक तरीके से हमारा प्रोग्रेशन हो सकता है, जो ये अरेंजमेंट है वो प्रोग्रेशन होता है इमीडिएट से पेशेंट फोकस फंक्शन टू ब्रॉडर, प्रोफेशनल कोलैबोरेशन होता है, क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन होता है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती हैं और इनके रिसर्च रोल्स भी होते हैं, ठीक है।